अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मुझे आप सबसे जिस बारे में बात करनी है वो बात करनी है अच्छाई के बारे में, कि अच्छाई से अच्छाई को किस तरीके से फ़रोग़ दिया जा सकता है। जी जनाब, अच्छाई किसे कहते हैं। अच्छाई जनाब अली नाम है आपके अंदर पैदा होने वाले एक जज्बे का, कुछ कर गुज़रने के हौसले का, अपनी कौम के लिए दर्द रखने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आने का, यानी एक एहसासात का नाम अच्छाई है। अच्छाई क्या है कि एक बंदा दूसरे बंदे के लिए ना सिर्फ अच्छा सोचता है बल्कि उस पर अमल दरामद भी करता है और अच्छाई के सिलसिला कार को दिन ब दिन आगे की तरफ लेके जाता है। अच्छाई से ही अच्छाई फैलती है ना, अच्छी चीज़ों से अच्छी चीज़ें फैलती हैं और इससे हमारे माशरा में एक मुस्बत तब्दीली आती है। अच्छाई के बारे में सबसे अहम दर्स हमें कहाँ से मिलता है जनाब अली। अच्छाई के बारे में सबसे अहम दर्स हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को मुसलमान का भाई बनाया है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है जनाब अली। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपका एक भाई, आपका एक दोस्त जो कि आपके जिस्म का एक अहम हिस्सा है, वो किसी मुश्किल में है, वो किसी ट्रबल में है, तो आपने उसकी मदद करनी है। कहाँ तक मदद करनी है? जिस हद तक हो सके आपने उसकी मदद करनी है। जो आपसे मुमकिन हो सके आपने करना है। आपने किसकी तरबियत को लेके चलना है? आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को लेके चलना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए मशाल राह है। इसी तरह जैसे ही हम कुरान पाक का मुतालिया करते हैं और अल्लाह पाक के अहकामात को देखते हैं तो कुरान पाक में सूरह अल माइदा आयत नंबर 21 में अल्लाह पाक वाज़िह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसानों को इंसानों की मदद के लिए पैदा किया है। हत्ता कि यहाँ पे मज़हब का भी कोई दर्स नहीं है। मदद किसकी करनी है? मदद किसी भी इंसान की आपने करनी है, ख्वाह वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, वो बुद्धिस्ट है, वो सिख है, वो अंग्रेज़ है या वो किसी भी कम्युनिटी पर ताल्लुक़ रखता है। तो आपने करना क्या है? आपने अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक उसकी मदद करनी है। इसका दर्स हमें हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम देता है। तो ये जो हम मदद करते हैं ना, मदद कितनी किस्म की हो सकती है? मदद जनाब अली मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। मसलन आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे के भी मदद कर सकते हो, आप किसी का केस फ्री फंड में लड़ के भी मदद कर सकते हो, आप बाकी लोगों की प्रॉपर्टी भी अपने साथ छुड़वा के उनकी मदद कर सकते हो, आप किसी को मुफ्त पढ़ा के भी मदद कर सकते हो, आप किसी गरीब को खाना खिला के भी उसकी मदद कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की ना, मदद की मुख्तलिफ़ इक़साम है। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने साथ लेके चलना है। इसी तरह हमारा इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो हमें किन चीज़ों की मालूमात देता है? वो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की मालूमात देता है जिसमें वो हमें हकूकुल इबाद के बारे में बताता है। हकूकुल इबाद से क्या मुराद है? अल्लाह ताला वाज़िह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि हकूकुल्लाह जो है वो माफ़ हो सकते हैं लेकिन जो हकूकुल इबाद है ये माफ़ नहीं हो सकते। हकूकुल इबाद से मुराद ऐसे हकूक़ हैं जो कि हर इंसान का दूसरे इंसान पर हक़ है, बुनियादी हक़ है। वो हक़ किसने माफ़ करना है? वो इंसान ने खुद ही एक दूसरे को माफ़ करना है, वरना वो माफ़ नहीं होगा। ये जितने भी मामलात हम देखते हैं या हमारे माशरा में जितना भी बिगाड़ आया है, ये क्यों आया है? ये इसी वजह से आया है कि हम लोगों ने हकूकुल इबाद जो है उसकी पैरवी करनी छोड़ दी है। हम लोग उसकी इत्तबा नहीं कर रहे।
ہم لوگ ایک دوسرے کو تحفظ نہیں دے رہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے، حتیٰ کہ ایک بندہ اگر بادامالی کرتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے روکیں، ہم روکنے کے بجائے ہم لوگ اس کا اور ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ نیکی کا کام ہے نا، نیکی سے نیکی جیسے ہی پھیلتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے روشنی کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک پرسن ہے، تو میں نے اسے تھوڑی سی موٹیویشن دی کہ جناب آپ نماز پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، باجماعت پڑھا کرو۔ اگر میری محنت کرنے کی وجہ سے وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ساری فیملی نمازی بن جاتی ہے، تو اس کا اجر و ثواب کسے ملے گا؟ مجھے ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اچھائی کے پرچم کو ہمیشہ ہم سب نے سر بلند رکھنا ہے، حقوق العباد کو ہم نے فروغ دینا ہے۔ ہم سب کی بنیادی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کی بنیادی ناکامی کی وجہ اپنے پیارے مذہب اسلام سے دوری ہے۔ اسی طرح کی مثال ہم لوگ سورج سے لے سکتے ہیں۔ سورج کیا ہے؟ سورج اپنی کرنیں پھیلاتا ہے، اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی روشنی سے دوسرے لوگوں کو منور کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے اجالا پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی صلاحیتوں کو محدود نہیں رکھنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سب نے اپنے استعداد کار کو بڑھانا ہے، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے۔ نہ صرف استعمال کرنا ہے، ہمارا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے عوام الناس کو بھی فائدہ پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان تعلیمات پر چلنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عاطف سلیم بٹ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔